द लाइफ कोच में मनीष कुमार गुप्ता आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया है और वो है क्षमा। हमें लगता है इस दुनिया में क्षमा से बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं, और जो व्यक्ति क्षमा करना सीख गया है उससे बड़ा व्यक्ति कोई है ही नहीं। मालूम है क्यों? क्या क्षमा करना इतना आसान है क्या? आप अहंकार कर सकते हैं, आप क्रोध कर सकते हैं, आप वो दुनिया की वो हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन क्षमा करना इतना आसान नहीं। क्षमा करने के लिए एक अद्भुत साहस की आवश्यकता होती है, एक अद्भुत शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि हम दूसरे शब्दों में बोले तो वह अद्भुत शक्ति जो आपके पास होगा, उस अद्भुत शक्ति से आप उस अहंकार से लड़ेंगे। जब आप उस अहंकार से लड़ते हैं ना, तो ही आप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा करने से पहले बहुत सारी अहंकार आपके पास आती है कि हम क्यों क्षमा करेंगे, इस व्यक्ति ने ऐसा किया। लेकिन यदि हम थोड़ी सी भी अपने ऊपर फोकस करें, अपने गहराई में जाए और अपने इमोशन से जुड़ने का प्रयास करें, तो हम बहुत चीज़ें ऐसे देखते हैं। यदि थोड़ी देर के लिए हमको लगे कि हम मरने वाले हैं, उस समय हमें उन सभी व्यक्तियों की याद आएगी जिसके साथ मैंने जो भी गलतियां की है, जिसको हमने धोखा दिया। और उस समय आप क्या सोचेंगे मालूम है? काश उन सभी व्यक्तियों से हम क्षमा मांग लेते, काश उन सभी व्यक्तियों से हम उनके पैर पकड़ लेते, सारी गलतियों का एहसास कर लेते। लेकिन उस समय आपके पास समय ही नहीं होगा। क्षमा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। क्यों मालूम है? क्षमा करने से पहले दिमाग में क्या आते हैं कि हम कमजोर हैं। आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। एक माँ को देख लीजिए, अपने बच्चे के लिए वह दुनिया से के किसी भी व्यक्ति से, हम बोले तो भगवान से भी वो लड़ सकती। और ऐसा क्यों? वह कमजोर है क्या? नहीं, उसके अंदर तो बहुत सारे इमोशंस भरे हुए, और बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं। इतनी उनके अंदर ममता भरी हुई है, और जिसके कारण वह इस दुनिया के किसी व्यक्ति से लड़ सकता है। और क्षमाशील व्यक्ति जो होता है उसके अंदर भी इमोशंस भरा होता है, तो ही वह क्षमा कर सकता है। आपके अंदर इमोशंस होना जरूरी है। जब आपके अंदर इमोशंस होगी, जब आपके अंदर भाव होगा, तभी आप किसी को क्षमा कर सकते हैं। आप यदि हम श्री राम की बात करते हैं, श्री राम हर बार जो है रावण को क्षमा कर देते थे। रावण हर बार जो है श्री राम को कहते थे, जो वनवास में रहने वाला, हर बार उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन हर बार श्री राम रावण को क्षमा कर देते थे। क्या श्री राम कमजोर थे? श्री राम कायर थे? नहीं, बल्कि वह ताकतवर थे। वो अपनी शक्ति को समझते थे कि हम एक ही बार में रावण का अंत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार रावण को क्षमा करने का प्रयास किया। इसीलिए हम सिर्फ भारतवासी ही नहीं, अभी तो इस पूरे विश्व को इस क्षमा के बारे में समझना चाहिए। नहीं तो अंतिम समय आपके पास आएगा, और उस समय आप उन सभी व्यक्तियों से क्षमा मांगना चाहेंगे भी तो क्षमा नहीं मांग पाएंगे। और यह एक छोटी टॉपिक नहीं है, बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। यह एक एहसास है जो विरले ही किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को होता है। हमें हर व्यक्ति से क्षमा मांगना चाहिए, हर व्यक्ति से
अपनी गलतियों, यदि हमसे गलतियां हो गई है तो उनका एहसास करना चाहिए। क्या पता आपके पास समय ना हो क्षमा मांगने के लिए और आप उस समय पछताए और कोई फायदा नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।